हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का फिर से नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ। फ्रेंड्स, आप सबको कल बताया था कि दिल्ली से कोई लड़का देखने आया था और मेरी दीदी घर में नहीं थी, वो नानी के घर गई थी। तो उनको बोला था कि 2-3 दिन में आप आ जाइए और फिर हम आपसे बात करेंगे। तो फिर 2-3 दिन बीत गए। मेरी दीदी को नानी के घर से बुलाया गया और फिर उनको भी इन्फॉर्मेशन किया कि आप आ जाइए। तो फिर वो लोग आ गए। जैसे दीदी आ गई तो दीदी ने बहुत सुंदर साड़ी पहन ली, बहुत अच्छे से तैयार हो गई और थोड़ी भोली सी थी। मेरी दीदी जो है इतना ज़्यादा वो नहीं थी, भोली थी, अच्छे से तैयार हो गई। और फिर उसको जो आए वो लड़के वाले आ गए तो वो अपने साथ अपने भाई, बड़े भाई को और फिर परमेश्वर दोडमनी और जो मतलब जिनके दीदी का लड़का था और अपने बड़े भाई, 3 लोग साथ में आ गए। तो फिर 3 लोग आ गए, बैठे। फिर मेरी दीदी जो है वो चाय वगैरह लेके गई और गांव में ऐसे ही होता था पहले, ट्रे में सब चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट सब बना के उनको मतलब सामने जाके दे के आ गई। तो थोड़ी देर बैठी रही, कुछ पूछना है तो पूछेंगे। तो उन्होंने थोड़ा 1-2 क्वेश्चन भी किए और उसके बाद फिर वो चली गई, मतलब दीदी अंदर आ गई। फिर बाबा से आई से वगैरह थोड़ी सी बातचीत हो गई, फिर वो चले गए। उन्होंने बोला कि हम आपको बता देंगे। तो दो 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। फिर वो लोग अपने, फिर उनका वो मैसेज आया कि हम 1-2 दिन छोड़ के फिर आ रहे हैं, हमारी दीदी देखना चाहती है। तो चलो दीदी आ गई, उनकी बड़ी दीदी, छोटी दीदी, दोनों दीदी और फिर मेरी जिठानी सबसे बड़ी जो है मतलब उनकी भाभी, वो आ गई। और भाभी के साथ ये दोनों मतलब सब मिलके आ गए, 5 लोग आ गए। फिर दीदी को फिर साड़ी वाड़ी पहनाई, फिर उनको दिखाया। और मैं जो थी थोड़ा नाश्ता लेके, मतलब वो बैठ गई थी वहाँ चाय वगैरह रख के, और मेरे को जो था पानी ले जाना, प्लेट लेके आना, कभी कुछ मांग रहे तो देने जाना। तो ऐसे ही बीच बीच में भाग दौड़ मैं करती रही। कुआं था, पानी ख़त्म हो गया, कुएं से पानी लेके आना। तो लेडीज़ जो है वो अंदर आ ही जाती है, बाहर जेंट्स बैठे थे और जो लेडीज़ थी वो अंदर आके बैठ गई थी। तो कुआं जो था उसमें हमारे घर में तांबे के बहुत बड़े बड़े, पीतल के और तांबे के बहुत बड़े बड़े बड़ा बड़ा घड़ा था। तो उसको कुएं से पानी खींच के प्रॉपर कमर पे रख के लाना पड़ता था। तो मैं पतली दुबली थी, लेकिन एक कमर पे और एक हाथ पे दो दो घड़े में लेके लाना, फिर पानी डालना, फिर मैं ले जाना, फिर पानी ले आना, कभी प्लेट लेके आना। तो ऐसे ही भाग दौड़ मैं कर रही थी। तो उन लोगों ने फिर देख के फिर चले गए। फिर उनका कोई जवाब नहीं आया, 1-2 दिन हो गए, इंतज़ार किया, देख के बातचीत करके चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हम लोग मतलब बातचीत हो गई, बाबा हमारे साइकिल पे वहाँ चले गए। तो वहाँ बेलगाम में चले गए और पूछा कि आपका कोई जवाब नहीं आया, तो मैं वैसे ही पूछने आया हूँ। तो उन्होंने बोला हमारे घर में सबको छोटी लड़की पसंद आ गई है। उसकी जो छोटी बहन है वो दिल्ली के लिए बहुत सूटेबल है और थोड़ी हमें मतलब एक्टिव है, वैसे लड़की चाहिए। दिल्ली जैसे जगह में कहीं आना जाना है, कुछ करना है, तो थोड़ी सी एक्टिव लड़की हमें चाहिए। तो हम सबका ही डिसीजन है, दीदी भी है और मेरे भाई है बड़े साहब। तो वो भाई साहब तो सबको मतलब छोटी लड़की पसंद है। तो फिर आप बताइए क्या करना है। तो बाबा ने बोला कि भाई ऐसे छोटी लड़की को देकर हम बड़े लड़की को घर में रखेंगे तो उसकी शादी होनी मुश्किल हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। ऐसे करके बात करके वापस आए। जब वापस आ गए
तो फिर मतलब एक तरह से इतना बातचीत करके वापस आ गए। जब वापस आ गए तो हमारे जो दादाजी थे, बाबा उन दिनों पूना से पारिसनाथ जी घर में आ गए थे। तो उन्होंने पूछा भी क्या बताया लड़के वालों ने, तो बाबा ने सब बताया कि ऐसे ऐसे वो छोटी लड़की को मांग रहे और बड़ी लड़की को मना कर रहे। तो फिर मना कर रहे तो दादाजी थोड़ा वैसे ही स्ट्रिक्ट थे। वो देखते थे मैं चुलबुली हूँ, भाग दौड़ कर रही हूँ, कहीं आना जाना कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला ये जो लड़की है जब वो मांग रहे तो दे दो, क्योंकि लड़का जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है और छोटी लड़की को मांग रहे तो छोटी लड़की को दे के शादी कर दो, कोई बात नहीं। तो बाबा को थोड़ा सा वैसे लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब अप डाउन चलता रहा कि क्या करे, छोटी लड़की मांग रहे करके। फिर घर में भी थोड़ा माहौल वैसा हो गया। दिल्ली से लड़का आया था, दादाजी ने बोला गवर्नमेंट सर्विस में है, अच्छा कमा रहा है, दिल्ली में है, और क्या चाहिए आपको, दे दो, जिसको मांग रहे उसको दे दो। तो फिर बाबा बेचारे फिर साइकिल पे वहाँ चले गए बेलगाम, क्योंकि उन दिनों में टेलीफोन वगैरह था नहीं। तो बाबा फिर चले गए और फिर उनको बताया कि भाई आप जैसे आपकी इच्छा है तो हम लोग छोटी लड़की को दे देंगे। तो फिर आगे क्या होता है आप अगली कहानी में देखिए। और तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर इसी कहानी को कंटिन्यूस करेंगे और देखते हैं कि शादी में क्या क्या बातें हो गई और कैसे हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।